इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। सरकार थोड़े ऊंचे हैं, मैया थोड़ी नीची हैं। गुरुदेव भगवान ने भाव दिया है कि सखियां मनाती हैं, सरकार क्या मानना। यहाँ बड़ा अद्भुत भाव लिखा बाबा ने। गाँव वही छवि अवलोकी क्या देखिए, सीता मैया के हाथ में, मेरी मैया के हाथ में माला है और लाला यहाँ है। चतुर सखी लखी कहा बुझाई, पहिरा बहु जयमाल, सुनत जुगल कर माल उठाई, परंतु प्रेम विवश सोहत जनु जुग जलज सनाल, ससी सभी अरे माँ जैसे कमल, कमल माँ का कर कमल, सदंड कमल, चंद्रमा को जयमाल। क्यों? श्री रामचंद्र कृपालु भजमन, हरण भव भय नव कंजलोचन, कंज मुख कर कंज पद। ये सरकार हमारे कौशल चंद है, ऐसा मुख सरकार का चंद्रमा की भांति देदीप्यमान चमक रहा है। कमल मानो दंड सहित जयमाल डालने के लिए प्रस्तुत हो रहा। यह छवि देखकर गाँव में ही छवि अवलोकी सहेली, इतने में से जयमाल रामपुर तब पुर अरु व्योम बाजने बाजे, खल भय नाचे गाँव में विबुद बलूटी, बार बार कुसुमांजलि छोटी, जहाँ तहाँ विप्र वेद धुन करही, मंदिर कर दावली उचरही, करही आरती पुर नर नारी, करही आरती पुर नर नारी। अब देहि निधावरी वेद बिचारी, देहि निधावरी वेद रघुबर उर जयमाल देख देव भर सहि सुमन, सकुचे सकल भुआ जनु बिलो की रवि। मंगल आरती हो रही है डगर। नहीं नहीं भैया, न करो भैया, न करो भैया, ये सब न करो। भारत सरकार के साथ छेड़छाड़ न करो, न करो भैया। राधे राधे। तो सब लोग न्यौछावरी कर रहे हैं। सरकार के कर में कंठ में जयमाल आ गई है। आगे की कथा प्रसंग में तेहि अवसर सुन शिव धनुभंगा आयो भृगकुल। भगवान परशुराम का आगमन हुआ, उनका आवेश परमात्मा में प्रवेश किया। अपना अजगव प्रदान करके जो भगवान विष्णु ने उनको दिया था वो विदा लिए। जनकराज महाराज इस दिव्य संवाद के बाद गुरुदेव से निवेदन करते हैं अब क्या आज्ञा है। उन्होंने कहा महाराज पत्रिका दूत से भेजिए, अयोध्यानाथ चक्रवर्ती महाराज बारात लेकर यहाँ पधारे तो बारात आवेगी। विराजो विराजो, सरकार का आशीर्वचन होना है। अबे विराजो। आज की कथा मिथिला और अवध के साथ है। मिथिला का अपना स्वभाव है, श्री अवध का अपना स्वभाव है। श्री ठाकुर जी ने एक जगह देखा है और एक जगह के लिए कहा है, अति प्रिय मोहि यहाँ के वासी, अति प्रिय यहाँ के वासी, मम धामदा पुरी सुख रासी।
मम धर्मदापुरी सुख राशि। अवध धाम धामाद्विपति, धाम धाम ने सब में श्रेष्ठ। हम साधु लोग जहाँ रहते वहां कहते सब भर ननि भर जो। सरकार के श्रीमुख वचन है, जहां जहां सिद्धांत कहना पड़ता है वहां वहां पूज्यपाद गोस्वामी जी अपने को अलग कर लेते हैं और किसकी बात सर्वप्रमाण्य है उसी से कहलवा देते हैं। सरकार जब मिथिला प्रवेश किए, कल हमने आपने गाया था, पुर नर सुभग शुचि संता, पुर नर सुभग शुचि संता, धर्म शील ज्ञानी गुणवंता, धर्म शील ज्ञानी भगवान किसको प्रेम करते हैं यह समझना इसलिए आवश्यक है कि हम वैसे हो जाएंगे तब भगवान हमको प्रेम करेंगे। हम यदि चाहें कि कोई हमको प्रेम करे तो वो जो चाहेगा वैसा हमको करना पड़ेगा, तभी वो हमको प्रेम करेंगे। हम जिसको प्रेम करते हैं तो हम ये चाहते हैं कि वो यदि ऐसा हो जाते तो हमारा प्रेम और बढ़ जाता है ना। तो जैसा हम चाहते हैं प्रभु कैसा चाहते हैं, जैसे मिथिला के लोग हैं। भगवान भक्तराज विभीषण से प्रेम करते। मानस में कहीं ऐसा वर्णन नहीं आता है कि श्री हनुमान जी महाराज वापस आकर और प्रभु को विभीषण जी के बारे में कुछ बताए, कोई पंक्ति नहीं है। राउर एगो भगत बा लंको में, राउर मंदिर बनवले बा भगवान ने, ये भी नहीं श्री हनुमान जी से सुना। क्यों? श्री हनुमान जी तो माँ का संदेश लेने गए थे, संदेशा लेकर आए, यही बताए हो। देखिए विभीषण जी भी जब आए तो ये नहीं बताए भगवान हम ही आपका अकेले मंदिर बनवाए हैं, लंका का तो बस नाम न लीजिए महाराज, ये भी नहीं कहा। विभीषण जी ने परिचय बहुत तटपटा दिया। नाथ दशानन कर मैं भ्राता, निश्चर जन वंश जन्म सुर, सहज पाप प्रिय तामस देहा, कैसे जथा उल्लू कहीं तम पर नेहा। भगवान मुस्कुरा रहे हैं, आए क्यों? तब कहते हैं श्रवण सुयस सुनी आए। बस। लेकिन मेरे सरकार कहते हैं मैं जानू तुम्हारी सब रीति, अति नय निपुण न भाव अनीति। जिसको अनीति अच्छी नहीं लगे भगवान उसको प्रेम करते। जो धर्म में जीता है भगवान उसको प्रेम करते।
मिथिलावासी भगवान के भजन के भरोसे भगवान का प्रेम नहीं चाहते। हम श्री जी के हैं, हम किशोरी जी के हैं, इसलिए राम जी हमको प्रेम करें। हमको कुछ करने धरने की आवश्यकता नहीं है। हम तो किशोरी जी के पांव पकड़े रहेंगे, हमको प्रेम करवे करेंगे। पहुना आप श्रवण करेंगे, दर्शन करेंगे, क्यों हो? देखिए, जो निर्मल है वो भगवान को पाया ही है, ऐसा सरकार के श्रीमुख वचन है। भगवान को कुछ बताना नहीं, भगवान सब जानते हैं, बस नए निपुण। अंतः बाह्य हमारी शुचिता बनी रहे। बालकांड में आपको स्मरण होगा, गाया गया था, मन क्रम बचन छाड़ी चतुराई, मन क्रम बचन छाड़ी चतुराई, भजत कृपा करी है रघुराई, भजत कृपा करी है रघुराई। प्रभु और नर नारी सुभग शुचि संता, नर नारी सुभग शुचि संता, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। ये दुई पंक्ति महापुरुषन बदे सरकार लोग विराज रहे हैं। कल बड़े सरकार कह गए थे, महात्माओं के लिए दुइये पंक्ति 5 घंटे का काम। हम तो कथावाचक हैं, हमको तो कथा करनी है। एक एक शब्द देखिए ना कितना अनमोल है। पुर नर नारी सुभग माने सुंदर हैं, शुचिता संपन्न है, अंतः और बहिर दोनों प्रकार से पवित्र है। एक दिन किसी बच्चे ने मेरे से पूछा, महाराज जी नित्य नहाने का क्या काम? तो हमने कहा भाई देखो, इस पर तो मैंने सोचा ही नहीं है। हमको ऐसा लगता है कि रात को सो के उठे तो नहा लेने से शरीर ऊपर से निर्मल हो जाता है। जो तो ना नहाए तब वो निर्मल हो जाएगा, इतर फूले लगा ले। हमने कहा भाई देखो ऐसा नहीं है। स्नान करने से रात्रि में जब हम शयन में रहते हैं, प्रातःकाल स्नान करते हैं तो शरीर निर्मल हो जाता है, निर्मल, इसलिए नहाना चाहिए। अंतः भगवान के स्मरण कर लेने से अंतस्थ हमारा निर्मल हो जाता है, पवित्र हो जाता है। तो कैसे भजन करें, मन नहीं लगता? माफ करिएगा, मन तो कहीं नहीं लगता है, सब जगह मित्रों मन लगाना पड़ता है। कहीं मन नहीं लगता। जिस प्रकार कहीं मन नहीं लगता, लगाना पड़ता, उसी प्रकार जब भगवान का स्मरण सतत बनने लगे तो हमारा हृदय स्वतः निर्मल भाव में प्रवेश कर जाए। करके देखिए ना, मिथिलावासी अंतस्थ पवित्र हैं, तभी तो श्री जी की कृपा सहज ही प्राप्त हो गई हो। इसी तरह सुनते रहिए,
चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।